उनकी औकात नहीं थी जो भीख मांगकर बादशाह बने हो। बेशक बेशक, क्या बात, जिनको आज तक कपड़ा पहनने का ढंग ना आवे, क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह, वो मेरे मदरसों को टारगेट करते। बेशक, इसलिए नहीं कि इसमें गरीब क्यों पढ़ते, इसलिए नहीं कि ये मुसलमानों की जमीन पर क्यों आए। क्या बात, असल जो वजह है मुझसे सुन। क्या इशारा, जिस तरह आज फलस्तीन के ईमान वालों की औलादें जी जी, अपने सरों का नजराना दे रही है बैतुल मुकद्दस के लिए। बेशक, इस वक्त अमेरिका हो, इसराइल हो, नाटो की सारी एलायंस कंट्रीज हो, सब बेचैन और परेशान हैं। माए बेटों को तड़पता देख रही है, हिम्मतें नहीं टूट रही। भाई भाई को शहीद होते देख रहा, जज्बा मध्यम नहीं पड़ रहा। मकानात मकानात रेत की तरफ बिखर रहे हैं, हिम्मतें नहीं टूट रही, हिम्मतें नहीं टूट रही। जी जी, बेशक, बात निकाब और पर्दे की आई तो मेरी मां बहन बेटियों सुन लो। जी, कुफ्र को हमारी हड्डियों से डर नहीं लगता, बेशक, कुफ्र को सैयदा फातिमा की कनीजों के दूध से डर क्या बात लगता है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, इसलिए कि कुफ्र को मालूम है कि रोटियों में उतनी ताकत नहीं जो जंग जिता दे, लेकिन फातिमा के कनीज की दूध में इतनी तासीर है कि अगर वो पानी पी करके बे उतर गया तो कुफ्र को पानी पानी कर दे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये तारीख है। किसी साहब ने बलियाबी को एक मैसेज किया जी जी, चिढ़ाने के लिए कि इस वक्त फलस्तीन की औरतें मुसलमानों की निकाब पहन के डर के मारे सो रही हैं। जी जी जी, जैसे ही खबर मिली मैंने वैसे ही एक ट्वीट मारा एक मीडिया वालों को कि हमें फीडबैक चाहिए फलस्तीन के उन गैरतदार माओं की बेटियों का, जी जी जी, की रिपोर्ट दो। वो पहुंच गया टूटे हुए बिखरे हुए मकानों के मलबे के नीचे और पहुंचकर इसने इंटरव्यू कर लिया कि सोते वक्त आप निकाब पहन के क्यों सो रही हैं। जवाब दिया है मुस्तफा के गुलाम की बेटियों ने। जी जी जी, बेशक, जवाब यह दिया कि हम इसलिए नहीं निकाब पहन के सोते कि शायद बम और पत्थर और मकानों के मलबे गिरे तो हम बच जाए। हम तो निकाब पहनकर इसलिए सोते हैं, जी जी जी, बेशक, इसलिए सोते हैं जी, कि बम और मिसाइलों की चोट से मेरे मकान के अगर परखचे उड़ जाएं, हम मलबे में दब के मर जाएं जी, और मेरी लाश निकाली जाए बेशक, तो किसी यहूदी इस्राइल की नजर मेरे नंगे जिस्म पे न पड़ने पावे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, मेरे अजीज, इस्लाम एक नेचुरल कानून है। जी, मदरसों से डर क्यों लगता है? ये सिर्फ भारत वालों के लिए खौफ की चीज नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है। जी जी जी, बेशक, इसकी वजह जिस तरह आज फलस्तीन के ईमान वाले बैतुल मुकद्दस के लिए अपने सरों का नजराना दे रहे हैं। बेशक, बेशक, 1000 साल पहले उसी अरब के खित्ते में जब यहूदियों का कब्जा बैतुल मुकद्दस पर हो चुका था जी, और जिस तरह आज काबे की कमाई खाने वाले अरब के शाह बेशक, यहूदियों के हाथ के खिलौना है, उसी तरह कल भी अरब का शाह यहूदियों के हाथ का खिलौना था। लेकिन बलियाबी कहता लिख लो
कल भी नबी के इश्क का शोला भारत से निकलता था। क्या बात है। आज भी नबी के इश्क की चिंगारी भारत से निकल रही है। कल भी नबी के इश्क के तराने भारत से गूंजते थे। आज भी नबी के इश्क का तराना भारत से गूंज रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। मेरे अजीज, जैसे ही अरब के खित्ते में एक नौजवान पैदा हुआ, जी जी, नाम सलाहुद्दीन है जी। कब बोलोगे, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। सुनना है तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मौलाना अब आप माइक से मत बोलिए, मैं पब्लिक से समझ लूंगा। बोलिए और रंग में आके बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। नाम सलाहुद्दीन है। ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी है जिस वक्त अरब के सहरा में खड़ा होकर ऐलान किया, यहूदियों अब अपनी सफों को संभाल लो, कीमत चाहे जो चुकानी पड़ेगी चुकाऊंगा, लेकिन बैतुल मुकद्दस लेके रहूंगा। इसलिए मेरे साथ फिर एक नारा ठोक के लगा दो, मैं बोलूं बैतुल मुकद्दस, आप बोलोगे लेके रहूंगा। किसी ईमान वाले का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए और किसी की आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि डर के मत जियो। भारत से मोहब्बत का पाठ उनको पढ़ावे जो भाड़ेदार हो, मकान मालिकों को मोहब्बत का सबक मत पढ़ाओ। बेशक बेशक। लेकिन डराने का ठेका ले रखा है दो लोगों ने। एक सेकुलर कहलाने वालों ने ठेका ले रखा है मुसलमानों के बच्चों को डराने के लिए। यानी एक अल्लाह से डरने वाली कौम की औलादों को छुछुंदर से, बंदर से, भालू से, गीदड़ से, चूहा से, बिल्ली से डरा रहे हैं। डरो मत और अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत होने दो। अपनी सफों को मजबूत करो, मजबूत करो। सिरस खेड़ा वालों, अगर चाहते हो कि पूरे जिला मुरादाबाद में तेरा गांव एक मॉडल गांव बने, तुम्हारा गांव एक मॉडल आदर्श गांव बने, तो रमजान शरीफ से पहले पहले हर गली के जिम्मेदारों की और हर मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी और इमाम की एक मीटिंग कर लो। और मीटिंग करके डिसाइड कर दो कि मेरे गांव से जो बारात जाएगी उसके जाने की तादाद इतनी होगी, और मेरे गांव में जो बाहर से बारात आएगी उसके आने की हैसियत और तादाद इतनी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। सिर्फ एक खर्च बचा दो, एक। और हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, सिर्फ हाफिज बना करके हम अपने कांधे का बोझ नहीं उतार सकते। हम फकत तालीम बनाकर अपने कांधे का बोझ नहीं उतार सकते, बल्कि हिफ्ज और फजीलत और किरत के साथ अब जरूरत है मदरसों में इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश की तालीम हो, हिंदी और मैथ की तालीम हो कि मेरा बच्चा हिफ्ज भी करे, हाई स्कूल भी करे, आलमियत भी करे, ग्रेजुएशन भी करे, ताकि जब आगे बढ़कर मेडिकल में जाए, डॉक्टर बनकर के जब क्लिनिक में बैठे तो चेहरे पर नबी की सुन्नतदारी भी हो, गले में आला भी हो। सुभान अल्लाह। लेकिन क्या गजब बना दिया है रे, पैसे वालों ने मदरसे की सूरत बिगाड़ दी। लोगों ने समझ लिया पैसे वालों ने कि मदरसे का मतलब टूअर, यतीम, गरीब, मुफलिस। इस दीवार को गिराओ। पहले जागीरदारों के बेटे आलिम होते थे, पहले बादशाहों के बेटे आलिम होते थे। तब बलिया भी कहता आज के हुक्मरानों से, कान खोल करके सुन, आलमगीर औरंगजेब को गालियां देने वाला सुन, मदरसों का मुकाबला तुम करोगे? अरे अगर खोल दूं बलिया भी तेरी कुंडली
कुंडली तेरी खोल दूं तो ताबूत घोटाला वाला, चारा चोर, जमीन चोर, माइंस चोर, कॉपी चोर, कफन चोर, देश का राज बेचने वाला मदरसे से पढ़कर पार्लियामेंट नहीं गया है, स्कूल और कॉलेज से पढ़ के गया है। स्कूल और कॉलेज से पढ़कर गया। मदरसों से क्या क्या निकला है ये देखना चाहते हो? साबिर अलाउद्दीन मदरसे से, महबूब इलाही मदरसे से, ख्वाजा निजामुद्दीन मदरसे से, साबिर पाक मदरसे से, शाह बरकतुल्ला मदरसे से, सैयदना मीर मोहम्मद मदरसे से, इमाम अहमद रजा मदरसे से, सदरुल्लाह फाजिल मदरसे से, कारी अब्दुल लतीफ मदरसे से। मदरसे से निकले हुए लोगों ने नफरत नहीं मोहब्बत बताई है, मोहब्बत बताई है।